गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम डिराक डेल्टा फलन की डिराक डेल्टा फंक्शन की क्या पढ़ रहे थे? प्रॉपर्टीज पढ़ रहे थे, गुणधर्म पढ़ रहे थे। और कुछ गुणधर्म हमने पढ़ लिए थे, है ना। अब हम उसके नेक्स्ट गुणधर्म पर क्या करते हैं? विचार करते हैं। और देखो, इसका नेक्स्ट गुणधर्म क्या है कि डेल्टा डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डैश एक्स। ठीक है, क्या है? डेल्टा डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डैश एक्स। ये डिराक डेल्टा फलन फंक्शन का क्या है? नेक्स्ट गुणधर्म है। ठीक है, डिराक डेल्टा फलन के लिए, डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए मैंने आपको बताया था कि डेल्टा एक्स की वैल्यू कितनी होती है? 1 भी होती है और 0 भी होती है। 1 कब होता है? जब x इज इक्वल टू 0, और जब x इज नॉट इक्वल टू 0 तो हमारे पास कितनी आती है? इसकी वैल्यू 0 आती है। और एक और टर्म हमने पढ़ी थी, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव डेल्टा एक्स डी एक्स इज इक्वल टू कितना होता है? 1 होता है। ये हमने किसके लिए पढ़ा था? डिराक डेल्टा फंक्शन के लिए पढ़ा था, डिराक डेल्टा फलन के लिए पढ़ा था। तो अब हम ये जो प्रॉपर्टी है, इस प्रॉपर्टी को हम क्या करेंगे? प्रूफ करेंगे हम। और इसको प्रूफ करने के लिए देखो क्या करेंगे? हम प्रूफ करेंगे इस प्रॉपर्टी को। ठीक है, इस प्रॉपर्टी को हम कैसे प्रूव करते हैं? तो देखो, इसको प्रूव करने के लिए हम डेल्टा डैश माइनस एक्स लिखते हैं। ठीक है, डेल्टा डैश माइनस एक्स लिखते हैं, और इसको हम लिख सकते हैं डी अपॉन डी माइनस एक्स इंटू क्या? डेल्टा माइनस एक्स। जैसे अगर हम बात करें, जैसे एक्स डैश की बात करते थे, तो जो ये डैश का मतलब होता है, ये डी अपॉन क्या होता है? डी एक्स होता है। ठीक है, डिफरेंशियल होता है। तो देखो, यहां पर ये जो डैश है ना, ये डैश क्या है? डी अपॉन डी एक्स। लेकिन एक्स की जगह क्या है? माइनस एक्स, तो क्या आ गया? माइनस एक्स आ गया। और डेल्टा माइनस एक्स, यानी डेल्टा माइनस एक्स का हमने क्या किया है? डिफरेंशियल किया है। ठीक है, अब आगे आप देखो, एक प्रॉपर्टी हमने पढ़ी थी क्या? डेल्टा माइनस एक्स इज इक्वल टू होता है क्या? डेल्टा एक्स के। डेल्टा माइनस एक्स इज इक्वल टू डेल्टा एक्स, यानी कि ये इसके क्या होता है? बराबर होता है। तो हम लिख सकते हैं डेल्टा डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू, ये पहले वाली प्रॉपर्टी है ना, गुणधर्म है पहले वाला। तो डेल्टा डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस, तो अब ये देखो डिफरेंशियल है, एक्स के साथ जो माइनस है ये तो कहाँ आ जाएगा? बाहर। डी अपॉन क्या? डी एक्स। डी अपॉन क्या? dx। और ये डेल्टा माइनस एक्स की जगह हम क्या लिख सकते हैं? डेल्टा एक्स लिख सकते हैं, क्योंकि माइनस एक्स ये कौन सा फलन होता है? सम फलन होता है, इवन फंक्शन होता है, ये हम पढ़ चुके हैं पहले। ठीक है, तो माइनस डी अपॉन डी एक्स इंटू क्या आ जाएगा? डेल्टा एक्स। अब ये डेल्टा एक्स का क्या है? डिफरेंशियल है ना। और इसको हम कैसे लिख सकते हैं? देखो, डेल्टा डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू, इसको लिख दिया माइनस, और डेल्टा एक्स का डैश यानी डिफरेंशियल, डेल्टा एक्स डी अपॉन डी एक्स, यानी इसका क्या है? डिफरेंशियल है। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। ये देखो, डेल्टा डैश माइनस एक्स इज इक्वल टू माइनस डेल्टा डैश एक्स। तो ये क्या है? हमारे पास प्रॉपर्टी है किसकी? डिराक डेल्टा फंक्शन की, डिराक डेल्टा फलन की। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी पढ़ते हैं, और नेक्स्ट प्रॉपर्टी जो है हमारे पास वो क्या है कि डेल्टा ए एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू क्या होता है? डेल्टा एक्स होता है। ये भी एक प्रॉपर्टी है किसकी? डिराक डेल्टा फलन की, डिराक डेल्टा फंक्शन की। ठीक है, क्या है प्रॉपर्टी?
कि डेल्टा ए एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स। इसे हम बोलते हैं सोपानी या सममित गुण भी बोलते हैं, ठीक है, सममित गुण भी बोलते हैं, प्रॉपर्टी है ये एक तरीके की, इसी को ही हम बोलते हैं डेल्टा ए एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन ए इंटू क्या डेल्टा एक्स। अब देखो इसको प्रूव करने के लिए इसको हम क्या करते हैं, प्रूव करते हैं, इसका प्रूफ देखते हैं। तो उसके लिए हम क्या करेंगे कि सबसे पहले हम इसके लिए एक फंक्शन मान लेते हैं, माना कोई फलन, फंक्शन जो है हमारे पास वो क्या है, fx है। माना कोई फलन या फंक्शन जो है वो क्या है, fx है, ठीक है। अब इसको प्रूव करने के लिए मैं क्या करता हूं कि जो डिराक डेल्टा फलन है, डिराक डेल्टा फलन क्या है, देखो LHS में डेल्टा AX है। ये जो डेल्टा AX है इससे fx को हम क्या कर देते हैं, मल्टीप्लाई कर देते हैं। इसको प्रूव करने के लिए डेल्टा AX से fx को क्या कर दिया, हाँ मल्टीप्लाई कर दिया, और इसका इंटीग्रेशन ले लिया माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव इंटू क्या dx, ठीक है। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव fx इंटू डेल्टा या डेल्टा AX इंटू fx इंटू क्या dx। और ये जो प्रॉपर्टी है ये हमें क्या करनी है, प्रूव करनी है। तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, माना ये जो हमारे पास इसमें आ रहा है डेल्टा में AX इज इक्वल टू क्या y, AX को किसके इक्वल मान लेते हैं हम, y के इक्वल मान लेते हैं। AX इज इक्वल टू क्या मान लिया हमने, y मान लिया। तो x की जो वैल्यू आएगी हमारे पास वो क्या आएगी, y अपॉन a आएगी। और इसका हम डिफरेंशियल करें, एक बात ध्यान रखना है, यहाँ a क्या है, नियतांक है, कांस्टेंट है, ये क्या है, कांस्टेंट है ना। इसका अगर हम डिफरेंशियल करें तो dx इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, dy अपॉन a आ जाएगा। अब इस वैल्यू को हम इसमें पुट करते हैं, रखते हैं, तो हमें क्या मिलता है, देखो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव डेल्टा AX इंटू fx इंटू dx इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, और डेल्टा AX की जगह क्या बन जाएगा, डेल्टा y, AX की जगह हमने क्या रख दिया, y रख दिया, और उसके बाद बन जाएगा f, x की जगह क्या आ जाएगा, y अपॉन a आ जाएगा, और dx की जगह क्या लिख देंगे हम, dy अपॉन a लिख देंगे। क्या लिख देंगे हम, dy अपॉन a लिख देंगे। और सोल्व करते हैं, देखो इसको इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव डेल्टा AX इंटू क्या fx इंटू क्या dx इज इक्वल टू, ये जो 1 अपॉन a है इसे हम पहले लिख लेते हैं, और इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव क्या बनेगा हमारे पास, डेल्टा y इंटू एफ वाई अपॉन ए इंटू क्या डी वाई। तो ये किस में चेंज हो गया, हमारे पास y वाले में चेंज हो गया, ठीक है। अब हमने कल एक प्रॉपर्टी पढ़ी थी, क्या क्या प्रॉपर्टी थी कि इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, ठीक है, fx इंटू डेल्टा x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है हमारे पास, f0 f नॉट होता है, ठीक है। इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव fx इंटू डेल्टा x इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या होता है, f नॉट होता है। तो देखो यहाँ पर भी हम इसे लिख सकते हैं इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, यहाँ फंक्शन ये है और वही डेल्टा से गुना है, ये यहाँ भी डेल्टा है और ये क्या है, फंक्शन है या नहीं है।
तो हम यहाँ पर देखो फंक्शन तो क्या हो गया y अपॉन ए। एक बात ध्यान रखना, ये ए फलन के फंक्शन के कहाँ आ रहा है, अंदर ही आ रहा है। तो f है जो y अपॉन ए पर है डिपेंड, और डेल्टा आ रहा है, डेल्टा में क्या आ रहा है y आ रहा है, dx की जगह dy आ रहा है। तो इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, f0 लिख सकते हैं। इसको भी हम क्या लिख सकते हैं, f0 लिख सकते हैं। ठीक है, अगर हम इसको क्या लिख देते हैं, f0 लिख देते हैं, इसको अगर हम क्या लिख देते हैं, f0 लिख देते हैं, तो ये जो हमारे पास इक्वेशन बनेगी वो क्या बनेगी, देखो यहां आ रहा था क्या, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव डेल्टा ए एक्स आ रहा है, डेल्टा ए एक्स आ रहा है, फिर एफ एक्स आ रहा है तो एफ एक्स लिख दिया, फिर dx आ रहा है तो हमने dx लिख दिया, फिर आ रहा है 1 अपॉन ए आ रहा है तो 1 अपॉन ए लिख दिया। और फिर हम इस पूरे पद को, ये जो हमारे पास बन रहा है, ये टर्म जो बन रही है, इसको हम क्या लिख देते हैं, f0 लिख देते हैं। तो ये किसके आ जाएगा, f0 के बराबर आ गया। अब लेकिन लाना क्या है हमको, डेल्टा ए एक्स इज इक्वल टू लाना है 1 अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स। तो 1 अपॉन ए आ गया। अब देखो क्योंकि ये पूरा हमें चेंज करना है x में, तो देखो इसके लिए हम क्या करते हैं, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव डेल्टा ए एक्स एफ एक्स इंटू क्या dx, 1 अपॉन ए आई रहा है, 1 अपॉन ए मैंने लिख ही दिया। अब ये एफ नॉट की वैल्यू, हम ये भी एफ नॉट की वैल्यू है, ये भी एफ नॉट की वैल्यू है, तो एफ नॉट की वैल्यू किसके रूप में लिख लेंगे हम, x के रूप में। तो ये आ जाएगा माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव एफ एक्स आ जाएगा, तो एफ एक्स लिख देंगे, डेल्टा एक्स लिख देंगे, इंटू क्या लिख देंगे, डी एक्स। अब हम क्या करते हैं, इन दोनों जो LHS RHS है इनको हम क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, यानी कि क्या करते हैं, तुलना करते हैं हम। ठीक है, कंपेयर करते हैं यानी कि क्या करते हैं, हम तुलना करते हैं। तो देखो तुलना में आप जो जो चीज है कॉमन वो हटा दो, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव है, इसमें माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव है, हट जाएगा। ठीक है, एफ एक्स डी एक्स है, एफ एक्स डी एक्स को क्या कर दो, हटा दो, तो यहाँ क्या बचेगा, डेल्टा ए एक्स इज इक्वल टू, यहाँ क्या बचेगा, 1 अपॉन ए बच रहा है, और केवल क्या बच रहा है, डेल्टा एक्स। अब देखो हमें लाना क्या था, डेल्टा ए एक्स इज इक्वल टू होता है 1 अपॉन ए इंटू डेल्टा एक्स। तो ये जो प्रॉपर्टी है हमारे पास, वो कौन सी प्रॉपर्टी है, सोपानी प्रॉपर्टी बोलते हैं, सममित प्रॉपर्टी बोलते हैं हम। ठीक है, इसे हम क्या बोलते हैं, सोपानी या सममित प्रॉपर्टी बोलते हैं। ठीक है, इसके बाद हम नेक्स्ट प्रॉपर्टी देखते हैं इसकी। ये सारी की सारी जो प्रॉपर्टी हैं हमने अभी तक जितनी भी पढ़ चुके हैं हम, ये किसकी है, डिराक डेल्टा फलन की या डिराक डेल्टा फंक्शन की क्या है, प्रॉपर्टी है। इसकी जो नेक्स्ट प्रॉपर्टी है वो है हमारे पास स्थानांतरी, ट्रांसफॉर्मेशन प्रॉपर्टी है ना। इसमें क्या होता है कि डिराक डेल्टा फलन ट्रांसफॉर्म कर देना, स्थानांतरण करना एक बिंदु से कहां पर, दूसरे बिंदु पर, है ना। डिराक डेल्टा फलन का एक अन्य गुण स्थानांतरी गुण होता है, स्थानांतरी गुण होता है। डिराक डेल्टा फलन का या डिराक डेल्टा फंक्शन का जो एक अन्य प्रॉपर्टी होती है वो ट्रांसफॉर्मेशन होती है। इसका ये मतलब होता है कि स्थानांतरण मतलब एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर जाना, एक पॉइंट से कितने पर जाना, दूसरे पॉइंट पर जाना। ठीक है, इसमें करते क्या है, इस प्रॉपर्टी में होता क्या है, जिसके द्वारा
इस फलन को, कौन से फलन को या कौन से फंक्शन को, डिराक डेल्टा फंक्शन को मूल बिंदु, ओरिजिन, मूल बिंदु x इज इक्वल टू 0 से, x इज इक्वल टू 0 से किसी अन्य बिंदु, किसी अन्य बिंदु, कोई अनदर पॉइंट, ठीक है, किसी अन्य बिंदु x इज इक्वल टू x डैश पर स्थानांतरित किया जा सकता है, पर स्थानांतरित किया जा सकता है, ये प्रॉपर्टी होती है। तो देखो जो डिराक डेल्टा फंक्शन पढ़ा था हमने अभी तक, वो ये पढ़ा था क्या कि जो x इज इक्वल टू 0 है, इसी पर ये फंक्शन की वैल्यू होती है हमारे पास अधिकतम, यानी 1 होती है। बाकी कोई से भी पॉइंट पर जाओ, यहाँ पर इसकी वैल्यू कितनी होती है, 0 होती है ना। अब ये क्या कह रहा है कि जो डिराक डेल्टा फलन का एक अन्य गुण कौन सा है, स्थानांतरित गुण है, जिसके द्वारा इस फलन को मूल बिंदु, यहां पर था ना, ये यहाँ के लिए वैलिड था, x इज इक्वल टू 0 से किसी अन्य बिंदु, मान लो हम ये पॉइंट ले लें, क्या x इज इक्वल टू क्या x डैश पर ये क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है, अन्य बिंदु पर क्या किया जा सकता है, स्थानांतरित किया जा सकता है। तो इसको हम देखो लिखेंगे कैसे, डेल्टा x माइनस x डैश इज इक्वल टू, डेल्टा x माइनस x डैश इज इक्वल टू 1 जब, ठीक है, x इज इक्वल टू क्या हो, x डैश हो, और डेल्टा x माइनस x डैश इज इक्वल टू 0 जब x इज नॉट इक्वल टू क्या हो, x डैश हो। हमने x इज इक्वल टू 0 से इसको कहाँ ट्रांसफर कर दिया, x इज इक्वल टू x डैश पॉइंट पर ट्रांसफर कर दिया, ओरिजिन से कोई अन्य पॉइंट पर क्या कर दिया हमने, ट्रांसफर कर दिया, ठीक है। तो देखो इसको हम कैसे लिखेंगे, देखो डेल्टा x माइनस क्या x डैश, पहले x डैश की वैल्यू कितनी थी, 0 थी, पहले x डैश की वैल्यू 0 थी, यानी कि ये जो पॉइंट था वो यही था, x इज इक्वल टू 0 पर था, उसे लिखते थे डेल्टा x माइनस x डैश, मतलब x डैश की वैल्यू पहले 0 थी तो केवल क्या रह जाता था, डेल्टा x रह जाता था। अब जिस पर स्थानांतरित करना है उसे लिख दो माइनस x डैश, x माइनस x डैश, जब x की वैल्यू x डैश के इक्वल होगी तो देखो वही बनेगा 0, और 0 पर वैल्यू कितनी होती है, 1 होती है, ये स्थानांतरित फंक्शन है। ऐसे ही डेल्टा x माइनस x डैश इज इक्वल टू 0 होगा जब x इज नॉट इक्वल टू क्या होगा, x डैश होगा, यानी x की वैल्यू x डैश के यदि इक्वल है तो डेल्टा x माइनस x डैश किसके इक्वल होगा, 1 के, नहीं तो अदरवाइज ये किसके इक्वल होगा, हमारे पास 0 के लिए इक्वल होगा, ठीक है। और प्रॉपर्टीज में भी हम इसका यूज ले सकते हैं, देखो, ठीक है। तो हमने ये चीज निकाल ली, डेल्टा x माइनस x डैश इज इक्वल टू 1 और डेल्टा x माइनस x डैश इज इक्वल टू क्या, 0। अब देखो हम ये पढ़ चुके हैं, वी नो दैट, हम जानते हैं क्या कि fx इंटू डेल्टा x इज इक्वल टू होता है f0 इंटू डेल्टा x। ये कब था, जब x इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो, ये कब था, जब x इज इक्वल टू क्या हो, 0 हो। यदि हम इसको x डैश पर लिखें तो हम कैसे लिखेंगे, देखो यदि हम इसको किस पर ट्रांसफर कर दें, x डैश पर ट्रांसफर कर दें तो देखो ये क्या होगा, देखो fx आ रहा है तो fx लिख दिया हमने, डेल्टा फंक्शन यही है x माइनस क्या, x डैश, है ना, इक्वल टू f। अब ये देखो ये तो 0 है ना, यहाँ पर भी 0 था, अब 0 की जगह क्या है, पॉइंट x डैश और डेल्टा, और इसको कहाँ पर, x माइनस x डैश पर, यानी इसकी जगह हम ये लिख सकते हैं जब इसको कहाँ हम स्थानांतरित कर देते हैं, x डैश पर स्थानांतरित कर देते हैं, ठीक है।
इसके बाद हम इसको क्या करते हैं, माइनस इन्फिनेटिव से इन्फिनेटिव तक क्या कर देते हैं, हम समाकलन कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। ठीक है, क्या कर देते हैं, इंटीग्रेशन कर देते हैं। तो क्या आएगा, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस क्या एक्स डैश इंटू डी एक्स इज इक्वल टू इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव एफ एक्स डैश इंटू डेल्टा एक्स माइनस क्या एक्स डैश। ठीक है, अब जब हम इसे इंटीग्रेट करके लिखते हैं तो आप यहाँ पर देखो, इस LHS को तो मैं ऐसा कैसा लिख देता हूँ, माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव और क्या एफ एक्स इंटू डेल्टा एक्स माइनस क्या एक्स डैश इंटू क्या डी एक्स इज इक्वल टू, अब देखो ये एक्स डैश है, ये पॉइंट है, इसका इंटीग्रेशन तो होगा नहीं, तो ये तो हम यहाँ लिख लेते हैं क्या एफ एक्स डैश और फिर इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव, है ना, और अंदर क्या आ जाएगा डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश इंटू क्या डी एक्स। ठीक है, ये प्रॉपर्टी ऐसी बन जाएगी कब, जब हम इसको कहाँ पर स्थानांतरित कर चुके हैं, जीरो से कहाँ पर, एक्स डैश पर। ठीक है, और देखो इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव एफ एक्स, इसको लिखते हैं हम डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश इंटू डी एक्स इज इक्वल टू, ये लिख दिया मैंने एफ एक्स डैश। अब देखो इसकी वैल्यू क्या होगी, जब x इज इक्वल टू एक्स डैश है तो इसकी वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, है ना, x की वैल्यू किसके इक्वल है, x डैश के इक्वल है, तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1। ठीक है, इसकी वैल्यू क्या होगी 1 होगी, ये तो हम पढ़ चुके हैं। और देखो इसका अगर हम इंटीग्रेशन भी करें ना, इसका जैसे हम ये कर रहे थे, इंटीग्रेशन माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव डेल्टा एक्स इंटू डी एक्स इज इक्वल टू क्या 1, ऐसे ही माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव और डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश इंटू डी एक्स की वैल्यू भी कितनी आएगी, 1 आएगी। ये पहले पढ़ चुके हैं हम ना, अभी ये स्थानांतरित करोगे तब भी इसकी वैल्यू कितनी होती है 1, तो इसकी जगह हम क्या रख दें 1, तो हमारे पास ये प्रॉपर्टी बन जाएगी माइनस इन्फिनेटिव टू इन्फिनेटिव एफ एक्स डेल्टा एक्स माइनस एक्स डैश डी एक्स किसके इक्वल आ जाएगी, एफ एक्स डैश के क्या आ जाएगी, इक्वल आ जाएगी। ठीक है।